देते हैं दर्शकों को, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। और ये तस्वीर आपके सामने है पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों का सफाया करने के लिए अब यहां हवन किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हवन पूजन इस वक्त आपके सामने। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ब्राह्मण बटुकनाथ हैं उनकी तरफ से और जो ब्राह्मण हैं उनकी तरफ से ये उनकी आत्माओं की शांति के लिए पूजा पाठ हवन किया जा रहा। अब बनारस के लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री वहां से खुद सांसद हैं, देश के प्रधान कर पाए, इसलिए मोदी जी से आग्रह है कि इनका अंत करें। ठीक है, चलिए। तो ये दो तस्वीरें हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हैं, बनारस की तस्वीरें हैं और दोनों में देख सकते हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए। इसके अलावा जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में जिनकी जान गई है उनको श्रद्धांजलि के तौर पर, उनकी आत्मा की शांति के तौर पर रामगोपाल जी किस तरह की श्रद्धांजलि दी गई है? कल पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमारे 28 हिंदू सनातनी भाइयों की निर्मम हत्या की गई और पूछ के की गई कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। जिन्होंने बताया कि हम हिंदू हैं, उनकी निर्मम हत्या की गई। तो उस 28 परिवारजनों के लिए, 28 आत्माओं की शांति के लिए हम लोग हनुमान जी के सामने आकर के उनको श्रद्धांजलि दी और हनुमान जी से प्रार्थना किए कि हे हनुमान जी, हे संकट मोचन, उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में जो है शक्ति दें। और हनुमान जी के समक्ष हम लोग बैठ करके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि हे प्रधानमंत्री जी, अब जो है बहुत हो चुका, बहुत आतंकी हत्याएं हो चुकी, तो सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक करिए और ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए कि ताकि भविष्य में कोई भी आतंकी हमारे देश की तरफ नज़र न उठा सके। पूजा हवन आज से हमने शुरुआत की है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक संपूर्ण पाकिस्तान का विनाश नहीं हो जाता। और साथ में हमने ये भी किया है कि मोदी जी को उतना बल पराक्रम मिले कि इन असुरी शक्तियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह समूल विनाश कर दें, क्योंकि ये अंतिम सत्र उनका चल रहा है। तो जाते जाते कुछ ऐतिहासिक वो कार्य करके जाएं, इतना बल उनको मिले जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर दिया, हमास को नेस्तनाबूद कर दिया, वैसे ही मोदी जी पूरे पाकिस्तान का विनाश कर दें, सारे आतंकवादी राक्षसों का विनाश कर दें। साथ में हम सब लोगों ने आज उन मृत आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को श्रद्धांजलि दी है जो इन आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। उनको शोक संवेदना और श्रद्धांजलि हमने अर्पित की है कि उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य सांडिल जी महाराज। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, दोनों जगहों पर पूजा पाठ किया जा रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं, चूंकि सेना का मूवमेंट बढ़ गया है, सुबह से हेलीकॉप्टर से बाकायदा वहां पर जो आतंकवादी हैं उनको ढूंढा जा रहा है और इसका ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। चारों तरफ से सेना की तरफ से पूरे इलाके को घेरा गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है और जाहिर सी बात है कि इन आतंकवादियों का सफाया तो किया जाएगा, लेकिन चुनौती बड़ी है जो इनके आका है वहाँ तक, उनके गिरबान तक हाथ डालना और उनको भी वही अंजाम उनका करना जैसे कि याह्या सिनवार का हुआ, हसन नसरल्ला का हुआ, या फिर कहा जा सकता है कि इस्माइल हानिया का हुआ। पूरा हमास हो, चाहे एक तरह से कहा जाए कि दूसरे जो संगठन उसके प्रॉक्सी थे, वहाँ तक पहुंच बनाकर और उनका काम तमाम करने की इजराइल ने जो हिम्मत दिखाई है, वो तमाम चीजें क्या भारत की तरफ से भी अब की जाएंगी, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से भी अब इस पूरे मामले पर भारत का समर्थन किया गया है। ये पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो दिखाएंगे, चूंकि गृहमंत्री खुद पहुंचने वाले हैं इस वक्त पहलगाम, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटा है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है।